चलो जी, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हमने देखना है कि अपने पाइथन को अनइंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है, दोनों। ठीक है। उससे पहले हम एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा वो रहा ये वाला। कौन सा जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है ये वाला, इंट्रोडक्शन टू पाइथन इंटरप्रेटर एंड प्रोग्राम करके। ठीक है, समझ गए। हम पाइथन के इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे और प्रोग्राम्स में कैसे वो रन किया जाता है, प्रोग्राम में कैसे यूज होता है उसका वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही लिखा होगा कि पाइथन जो वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसको साथ साथ में और क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया है कि पाइथन को हम और किस नाम से जाना जाते हैं, हम उसको नाम से जानते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कि पाइथन यूजेस कोड मॉड्यूल्स व्हिच आर इंटरचेंजेबल रेदर देन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जिसका कोड होता है वो मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, और इसमें ऐसे नहीं कि आपको पर्टिकुलर सारे मॉड्यूल्स को एक लीनियर सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, आप किसी मॉड्यूल्स को किसी भी जगह पर जाके लिख सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट नंबर पे जो मेन चीज आ रही है यहाँ पे, वो है आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। यहाँ से देखना आपकी मेन क्वेश्चन जो वो यहाँ से बनना शुरू होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन इज कॉल्ड सी पाइथन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि जो पाइथन की स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम डालते हैं सी पाइथन से। ठीक है, क्लियर हो गया, सी पाइथन से। नेक्स्ट लिखा है कि इट इज द डिफॉल्ट एंड वाइडली यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। पाइथन कन्वर्ट्स इट्स कोड इनटू बाइट कोड इंस्टेड ऑफ मशीन कोड। ठीक है, यहाँ पे ना ये लाइन देखो, क्योंकि अब मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देख लो। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि पाइथन क्या करती है, पाइथन कन्वर्ट करती है सबसे पहले जिसको कोड होता है, जिसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, पाइथन सबसे पहले अपने कोड को कन्वर्ट करती है किसमें, बाइट कोड। ठीक है, याद रखना मशीन कोड अलग होता है, मतलब मशीन कोड जो बिट कोड होता है, और यहाँ पे बात किसकी गई, यहाँ पे बात की गई है बाइट कोड की। ठीक है, तो बाइट का मतलब क्या होता है कि एक बाइट में हमारे पास 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो मतलब वो एक 8 बिट का एक कोड होता है, ये उसमें कन्वर्ट करता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि पाइथन सबसे पहले क्या करता है कि जो भी उसका सोर्स कोड है वो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता, वो उसको किस कोड में कन्वर्ट करता है, वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देयर इज ए कंपाइलेशन इन पाइथन। ठीक है, देखो हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था कि पाइथन जो वो कंपाइलर का यूज नहीं करता है, हमने ही पढ़ा था ना, वो इंटरप्रेटर का यूज करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जो पाइथन अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट कोड में, तो वो किसकी हेल्प से करता है, वो कंपाइलर की हेल्प से ही करता है। ये बात याद रखना। ठीक है, पाइथन क्या करता है कि जो उसका सोर्स कोड होता है ना, उसको बाइट में जो तोड़ता है। ठीक है, तो बाइट में तोड़ता है किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि बट इज कंपाइल्ड इन बाइट कोड पीवाईसी। और ये देखो, ठीक है, जो बाइट कोड में बनता है ये टूटता है, तो बाइट कोड का जो आपकी एक्सटेंशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, डॉट पीवाईसी और डॉट पीवाईओ। ठीक है, ये एक्सटेंशन होती है जब आपका वो बाइट कोड में डूब जाता है तो। ठीक है, मतलब जब आपकी डॉट पीवाई फाइल जो होती है जब कंपाइल की जाती है तो सबसे पहले वो बाइट कोड के फॉर्मेट में टूटती है, और उस फाइल का एक्सटेंशन अपने आप क्या बन जाता है, डॉट पीवाईसीओ या फिर डॉट पीवाईओ करके। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द सीपीयू कैन नॉट अंडरस्टैंड द बाइट कोड सो पाइथन इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे बात आ गई कि बोल रहे हैं कि सीपीयू को तो बाइट कोड का समझ नहीं आता है, इसको तो बिट कोड से मतलब होता है। ठीक है, मतलब मशीन कोड से मतलब होता है, तो उस चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, उस चीज के लिए हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करना पड़ता है हमें। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो पाइथन क्या करता है, पहले अपने सोर्स कोड को कंपाइल करवाने के लिए वो कंपाइलर का यूज करता है, फिर कंपाइलर ने जो बाइट कोड बनाया तो उसको कंपाइल करवाने के लिए, मतलब उसको कन्वर्ट करवाने के लिए वो इंटरप्रेटर का यूज करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर में कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो स्टेप देखते हैं। पाइथन कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग एन इंटरेक्टिव कमांड लाइन और आईडीई बट द कोड इज नॉट सेव्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपकी पाइथन है उसमें जो हम कोड कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं या तो हम आईडी का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों में बोल रहा है कि जब भी हम दिनों में काम करते हैं तो आपकी जो प्रोग्राम होता है वो बाय डिफॉल्ट सेव नहीं होता। ठीक है, कमांड लाइन वाला तो प्रोग्राम आपका सेव होता ही नहीं है, वो तो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन के साथ होता है, लेकिन आइडियली में भी आपको प्रोग्राम को रन करने से पहले एक बार उसको सेव करना पड़ता है अपने आप। ठीक है, मैन्युअली सेव करना पड़ता है जब आपका कोड जो वो रन होता है। ठीक है, अब यह लिखा टू सेव द प्रोग्राम टाइप द कमांड इनटू अ टेक्स्ट फाइल सेव इट इन द डॉट पीवाई एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया पहले क्या बोल रहा है ये कि जब भी आपने पाइथन की फाइल को सेव करना तो आपने क्या करना है, उसके एंड में क्या लगाना, कंपल्सरी आपका डॉट पीवाई एक्सटेंशन लगाना, जो वो आपका कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर आप इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हो टू यूज इंटरप्रेटर ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कि अगर आपको डायरेक्ट कमांड लाइन में लिखना है तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे, टाइप करोगे पाइथन और पीवाई कमांड, उसमें अगर एंटर कर दोगे तो डायरेक्ट आपका जो पाइथन का शेल होता है वो ओपन हो जाता है वहां पे। ठीक है, समझ गए, हम डायरेक्ट जहां पे कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज लिखी हुई यहाँ पे। फिर लिखो द पाइथन कंपाइलर रीड्स द पाइथन सोर्स कोड और इंस्ट्रक्शन देन वेरीफाइज वेदर द कोड इज वेल फॉर्मेटेड और नॉट। ठीक है, देखो कंपाइलर का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो पहले बताता है, वो देखता है कि
आपके जो फॉर्म जो कोड है उसमें कोई एरर तो नहीं है, किसी तरह का कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज चेक करता है, यहाँ पे लिखा है इट चेक्स द सिंटेक्स ऑफ ईच लाइन, ठीक है, सिंटेक्स की बात कर रहा है, इट चेक्स द सिंटेक्स ऑफ ईच लाइन, इफ एनी एरर इज फाउंड इट इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांजिशन बाय डिस्प्लेइंग एन एरर मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा, यहाँ पे आगे फिर आपके इंटरप्रेटर का काम, इफ नो एरर इज फाउंड इन द कोड एंड द कोड इज इन द करेक्ट फॉर्मेट द कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू बाइट कोड, ठीक है। और फिर जब बाइट कोड में बन जाता है वो, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके इंटरप्रेटर के पास, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम पीवीएम नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखना पाइथन के इंटरप्रेटर को हम किस नाम से जानते हैं, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन नाम से इसको हम जानते हैं। इस तरह से क्लियर हो गया। The byte code is sent to the Python PVM, Python virtual machine, which is the Python interpreter, ठीक है। PVM converts Python byte code into machine executable call. If any error is detected during the interpretation process, the conversion is stopped by displaying an error message, ठीक है। सिंपल सी बात है। और डायग्राम आपकी ये रही, ठीक है। ये डायग्राम कॉपी पे अभी नोट कर लो, ठीक है, अभी नोट कर लो कॉपी पे डायग्राम, ठीक है। ये होती है आपकी पाइथन की फाइल, pyroot.py फाइल, ये होती है आपकी सोर्स कोड। यहाँ पे होता है कि जैसे आप सोर्स कोड को जब रन लगते हो करने, तो सबसे पहले वो पाइथन कंपाइलर के पास जाता है, और पाइथन कंपाइलर क्या करता है, उसको .py सी वाले फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है, किस फॉर्मेट में, बाइट कोड के फॉर्मेट में, ठीक है। फिर आपका बाइट कोड होता है जो वो जाता है आपके पीवीएम मशीन के पास, ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर के पास। जैसे इंटरप्रेटर के पास जाता है वो, तो वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, वो करता है उसको बिट कोड में या फिर मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे वो मशीन कोड से कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो आपके सीपीयू के पास चला जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। क्लियर हो गया। ये सारा ही जो था आपका जितने प्रोसेस है सारे आपके पाइथन के प्रोसेस को करेक्ट करवाता है। क्लियर हो गया, समझ गए। बनाओ ये डायग्राम बिल्कुल डिट्टो ऐसी कैसी बनाओ। बना लिया, ठीक। अब देखो अब हम आगे का स्टेप करेंगे कि हमें पाइथन को डाउनलोड करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए कहते हैं सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं अपने, और यहाँ पे अगर मेरे सिस्टम पहले से कोई पुराना पाइथन का पड़ा हुआ है फाइल, तो उसको हम अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हम सर्च बार पे जाएंगे, और सर्च बार पे जाके हम टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल लिखेंगे, हमारे पास इस तरह का इंटरफेस बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में अगर ये वाला इंटरफेस नहीं आ रहा है, तो आपके पास अगर कुछ ऐसा आ रहा होगा, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरफेस को चेंज कैसे करना है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब जब इस तरह का इंटरफेस आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम करके, ठीक है। हम इस पे ऊपर क्लिक कर देंगे, और जैसे क्लिक कर देंगे तो जो भी प्रोग्राम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो सारे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मेरा पाइथन, जो ये पाइथन का लॉन्चर है, और ये रही मेरी पाइथन 3 क्या लिखा है, 13 करके है ना, 13.364 बिट वाली, ठीक है। तो मेरे पास पहले से पाइथन वाली फाइल जो एक पड़ी हुई है। क्लियर हो गया। तो अगर आपके सिस्टम में होगी तो आपने डिलीट कर देनी है, ठीक है। मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ना कुछ मॉड्यूल जो वो सेव करके रखे होंगे, तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो फिर मुझे दोबारा से करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने ये डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करना है, इस पर क्लिक कर देना है, राइट क्लिक कर देना है, यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, दोबारा कर लेंगे, ठीक है। अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से आपकी प्रोसेसिंग चल पड़ेगी, और थोड़ा टाइम लेगी, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम ले सकती है, फिर विदिन मिनट भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। ठीक है, हो गया, अनइंस्टॉल हुआ सक्सेसफुल। क्लोज कर देंगे इसको, और लो जी हमारा पाइथन जो वो अनइंस्टॉल हो गया। अब हम करेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो आप अपने फेवरेट ब्राउजर पे आ जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आके सिंपल आपने एक चीज लिखनी है, पाइथन डाउनलोड। अच्छा ठीक है जी, तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड। तो जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपके फर्स्ट लिंक जो आएगी वाली ऑफिशियल पाइथन www.python.org वाली ऑफिशियल लिखे डाउनलोड पाइथन वाली, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरह का, ठीक है। अब यहीं पे आपका सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे होगा यहाँ पे पाइथन विद इंस्टॉल मैनेजर,
क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसके थ्रू डाउनलोड नहीं करेंगे, हम नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे और यहाँ पे कहाँ होता है इसका वर्जन, यहाँ पे क्लिक करेंगे विंडोज के ऊपर, और जैसे विंडोज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे सारे इसके वो दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 64 वर्जन वाला कोई भी जो आपका वो है वो आपने देख लेना है, एक तो नहीं दिख रहा है यहाँ से, ये रहा यहाँ पे पहले नंबर पे ही है, लो हो गया ये, ठीक है। ये 2.txt वाली फाइल जो हमें ये वाली करनी है डाउनलोड, ठीक है। हमने पहले MSI कर लिया डाउनलोड, वो हमें अलग से करा था, ठीक है। वो इंस्टॉल मैनेजर के थ्रू डाउनलोड करा था, हमें वो नहीं चाहिए था, हमें डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। देखो इस तरह का इंटरफेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ना इस इंटरफेस को डायरेक्ट देखते आपने डायरेक्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं कर देना है, आपने करना है पहले यहाँ पे ये वाला टिक कर लेना है, ऐड पाइथन टू द पाथ, ठीक है। इस वाले को टिक कर लेना, अगर इसको टिक नहीं करोगे तो बाद में गड़बड़ देगा ये, ठीक है, समझ गए। पाथ में क्लिक कर दोगे, इसको जब टिक कर दिया, चेक कर लिया इसको, तब जाके आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना और आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। याद रखना कि आपने MSI से नहीं करना डाउनलोड, डायरेक्ट आपने विंडोज पे क्लिक करके नीचे जो भी इसका 64 बिट वाला वर्जन होगा ARM वाला, वो आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर वो अलग से पतले में फंसा देगा आपको, देखो जैसे वो CMD के अंदर लेके जा रहा था आपको बाबा परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो वो नहीं करना है, डायरेक्ट आपने यही इसके थ्रू डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। फिर चेक कैसे करोगे कि आपका पाइथन वर्जन हुआ डाउनलोड कि नहीं हुआ, क्या लिखा है 3.13.15, ये इसका वर्जन है ना। अब देखना जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मुझे मैसेज बता देगा कि सेटअप इज इंस्टॉल्ड कंप्लीटली, इस तरह से, और फिर हम चेक करेंगे कि मेरा पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखना जो ऐड वाली, जो पाथ वाली ऐड करने वाली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उसको ऐड नहीं करोगे तो आपका पाइथन जो होता है वो कंपाइलर के ऊपर, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी शो नहीं होता, डिस्प्ले नहीं होता वो, ठीक है। तब इसको कर दिए, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ इसको भी क्लोज कर देंगे और डायरेक्ट ओपन करेंगे CMD, ठीक है। CMD करके ओपन करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे पाइथन डैश, हाँ कमांड प्रॉम्प्ट लिखना पाइथन डैश वर्जन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, जैसे एंटर कर दोगे तो अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगा तो आपको बता देगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं बताएगा, ठीक है। अननोन ऑप्शन वर्जन, ठीक है। देखो मेरे सिस्टम में नहीं आया ये पाइथन डैश वर्जन, ये क्या दिक्कत हो, PYTHON पाइथन / वर्जन आ गया, ठीक है, समझ गए। तो ये मेरा केस वाला फर्क था, तो कुछ नहीं, क्लियर हो गया। तो पाइथन जैसे मैंने वर्जन लिखा तो जो मैंने अभी इंस्टॉल किया वही आ रहा है 3.1 करके, क्लियर हो गया, समझ गए। तो हमारा पाइथन जो वो डायरेक्टली जो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जब भी हम ना पाइथन में काम करते हैं तो पाइथन में जो कोड करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक हम करते हैं डायरेक्ट उसमें स्क्रिप्ट मोड में करते हैं, ठीक है, और एक कमांड मोड में करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे बताएगा आपको कि इसको जब हम कोडिंग करेंगे तो वो कोडिंग किस तरह से होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पाइथन जो है वो कोडिंग करने के लिए आपको दो तरह के मॉड्यूल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एक इंटरेक्टिव मोड होता है, एक आपका स्क्रिप्ट मोड होता है, ठीक है, समझ गए। एक इंटरेक्टिव मोड होता है, एक आपका स्क्रिप्ट मोड होता है, ठीक है। अब जो आपका इंटरेक्टिव मोड होता है उसमें क्या होता है कि आप सिंगल लाइन में कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके पाइथन की कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। उसे हम पावर शेल बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे ना यहाँ पे मैं इनको एक्टिव कर देता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ इनको यहाँ पे इस तरह से करके, और ये देखो, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मोड कौन सा होगा इसका, हम क्या करेंगे CMD जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे CMD, हमारा पहले से ओपन ही है, और यहाँ पे जो हमें पाइथन के शेल के अंदर आना है, मतलब इंटरेक्टिव मोड के अंदर आना है, तो वो कैसे आओगे, उसके लिए आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना पड़ेगा पाइथन, ठीक है। डायरेक्ट पाइथन लिख दोगे, डायरेक्ट पाइथन लिख दोगे तब भी आ जाओगे, ठीक है। आगे ना देखो ये जो आपके तीन ये इस तरह के वो जो एरो लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये होता है पाइथन शेल आपका, ठीक है। सिंपल पाइथन लिखोगे तब भी आ जाओगे, PY लिख के एंटर करोगे तब भी आ जाओगे, क्लियर हो गया, समझ गए। इससे बाहर कैसे आना है, इससे बाहर आने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एग्जिट और फंक्शन लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। शेल से बाहर आने के लिए आपको एग्जिट लिखना पड़ेगा और आगे ओपन और क्लोज वाली बेसिस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप शेल से बाहर आ जाओगे,
अगेन पी वाई लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगेन पाइथन के अंदर शेल के अंदर आ गया आपका, ठीक है, समझ गए। मतलब पाइथन भी काम करता है आपका, पी वाई भी काम करता है उसका आपको पाइथन के शेल के अंदर लाने के लिए, मतलब इंटरेक्टिव मोड के अंदर लाने के लिए, ठीक है। इसमें आपको फाइल सेव करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट लाइन टू लाइन करो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इससे एग्जिट करता हूँ और मैं स्टार्टिंग से लाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से CLS कर देते हैं इसको हम, यहाँ से अब लिखते हैं यहाँ पे पाइथन और एंटर कर देंगे, शेल के अंदर आ गए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे पाइथन शेल का काम होता है कि आपको डायरेक्ट इनपुट करवाता, आउटपुट दे देता है आपको, ठीक है। जैसे मैं लिखा है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ 14 + 25 + 96 - 85 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, इस तरह से लिख दिए सारे, और जैसे एंटर कर दूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये है आपका इंटरेक्टिव मोड। इसमें क्या होता है कि आप लाइन बाय लाइन ही काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसमें लिखूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इस तरह से करके एंटर करूँ तो मुझे बस आंसर मिल जाएगा, सिंगल लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये कौन सा मोड आपका, इसे हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। और ये कहाँ रन हो रहा है, ये जो आपका पाइथन का शेल है उसके अंदर डायरेक्टली ओपन किया जा रहा है, मतलब उसके अंदर डायरेक्टली रन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो मोड होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड, उसमें क्या होता है कि आप प्रॉपर मल्टीपल लाइन्स का कोड लिखोगे, उस मल्टीपल लाइन को कोड लिखने का उसको सेव करोगे, फिर जब आपका कोड पूरा लाइन मल्टीपल लाइंस का लिखने के बाद आप उसको सेव कर लोगे, फिर आप उसको एक साथ रन कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो वो कौन सा मोड होता है आपका, वो स्क्रिप्ट मोड होता है, उसको हम बोलते हैं पाइथन एडिटर के थ्रू हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मिलता कहाँ है आपको एडिटर पाइथन का, ये मिलेगा आपको आइडियली के ऊपर, ठीक है। अब आइडियली कहाँ मिलता है, कुछ नहीं करना, जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया ना, पाइथन इंस्टॉल किया तो उसके साथ ही आपको उसका वो आइडियली मिल जाता है। क्या करोगे, यहाँ पे आओगे सर्च बार के ऊपर और यहाँ सर्च करोगे IDLE, जैसे सर्च कर दोगे ऊपर आपके पास बना हुआ आ जाएगा, आ गया। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे तो आपके पास पाइथन का जो शेल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पाइथन का शेल ही है ना, वहां पे भी ऐसा आ रहा था और यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कोडिंग लग पड़ोगे करने तो वो कोडिंग काम नहीं करेगी। जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लिखा प्रिंट का मैंने लिखा यहाँ पे ब्रैकेट लगाई और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे हेलो फ्रॉम मी जेमन, ठीक है, डबल कोट बंद ब्रैकेट, ठीक है। जैसे एंटर कर दूंगा देखो ये लाइन बाय लाइन आंसर आ रहा है, मतलब जो आप कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर रहे थे इंटरेक्टिव मोड में सेम वही काम आ रहा है, अभी भी स्क्रिप्ट मोड नहीं आया है। तो स्क्रिप्ट मोड कैसे आएगा आपके पास, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल N दबाना पड़ेगा, या तो फाइल में जाके डायरेक्ट यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। समझ रहे क्या बोला मैंने, क्या करोगे कंट्रोल +N दबाओगे तब न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, या फिर यहाँ पे जाके फाइल पे जाके क्लिक करोगे, न्यू पे ऊपर क्लिक करोगे तब आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, इस तरह से न्यू फाइल आपकी ओपन होगी, समझ गए। तो ये है आपका, जिस तरह से आपने नोटपैड में एडिटिंग की वैसे ये आपका एडिटर है, पाइथन का एडिटर है, ठीक है, समझ गए। इस एडिटर के ऊपर आप आगे अपनी कोडिंग करोगे, उसको सेव करोगे, फिर उसको रन करोगे, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना आप इसके जो ये जो कीवर्ड्स वगैरह हैं इनको आप देख भी सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा करना तो वो कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे आओगे ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगरेशन IDLE के ऊपर, और यहाँ पे आप इसका साइज हो वो इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से अपनी मर्जी से, ठीक है। और साइज इंक्रीज करने के बाद इसको कर दो ना अप्लाई करके ओके कर देंगे। एक तो यहाँ देख नहीं रहा कुछ भी, अप्लाई करो, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल छोटे से आ रहा है। कितना नंबर लिखा है यहाँ पे, ये लो अप्लाई ओके, हाँ हाँ, एक बार मुझे अंदर जाके चेक करने दो कि मेरे को ये ऑप्शन क्या बता रहा है, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है। फॉन्ट साइज कितना लिखा है, 40 लिखा है, और यहाँ से यहाँ क्या लिखा है, अरे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे आगे जाना ठीक है। तो इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं साथ साथ में, यहाँ से ये उसको बोल्ड भी कर दिया और यहाँ पे आके अप्लाई और ओके कर दिया।
ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये है आपका पाइथन का, इस तरह से आप कन्फ्यूजन कर सकते हो। अगर आपको साइज को छोटा बड़ा करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम करोगे, इसमें लिखोगे प्रिंट। ठीक है, आप देखो ना प्रिंट क्या है आपका, एक बाय डिफॉल्ट ही ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है आपका। ठीक है, पाइथन के अंदर। ठीक है, तो जैसे आपको कोई इनबिल्ट चीजें मिलेंगी या फिर कीवर्ड वगैरह लिखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने प्रिंट लिखा, कलर चेंज हो गया। अगर मैं इफ लिखूंगा तब भी कलर चेंज हो जाएगा, हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एल्स लिखा उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसका आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, आपके सारे कीवर्ड्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, इसमें हम कहेंगे प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट का हम लगा देंगे फंक्शन, इस तरह से ना, मतलब प्रिंट जो एक फंक्शन है और इसके अंदर अगर हमें जैसा लिखोगे वैसे प्रिंट कर देगा ये। अगर स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे तो जैसा स्ट्रिंग लिखोगे वैसे कर देगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में कंसोल के अंदर टाइप किया था। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे कैसे ही जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में कंसोल फंक्शन के अंदर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम सिंपल लिख देंगे हेलो करके, और हेलो लिखने के बाद यहाँ पे लिखोगे आप बस कुछ नहीं, इतना सिंपल से लिख के, कोई सेमीकोलन लगाना, कुछ नहीं लगाना। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखोगे। और अब इसको रन कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसको करना पड़ेगा सेव। कंट्रोल एस दबाओगे, जहां पे भी आपका फोल्डर होगा डेस्कटॉप में, जहां पे जाके सेव करना आपको। जैसे मैं जहां पे जा रहा हूँ डेस्कटॉप के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं हम पाइथन का, और यहाँ पे आके हम अंदर आके आज डेट कितनी है, आज डेट आपकी 21 अगस्त। ठीक है, .py एंटर कर देंगे, बन गई फाइल आपकी। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए आप किसका यूज करोगे, F5 का। ठीक है, डायरेक्ट F5 दबाओगे तो आपका प्रोग्राम जो रन हो जाएगा। आगे आउटपुट हेलो करें, समझ गए। तो आपकी इस तरह की आउटपुट आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब अगेन आपने उसे अपने इसी मोड पे जाना है और यहाँ पे आके जो भी आपको बाकी काम करना है वो कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए आपका काम क्या है कि आज आप लोगों ने माई सेल्फ लिखना है इसके ऊपर। ठीक है, अब माई सेल्फ कैसे लिखोगे आप, डायरेक्ट ऐसे ही जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में पहले काम किया था, डायरेक्ट सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे माई सेल्फ, कैप्स में लिखो माई सेल्फ। ठीक है, लिख दिया ऐसे करके। अब एंड में आके एंटर दबा दो, अगेन प्रिंट लिखो और यहाँ पे आके अगेन 10 लाइन लिख दो अपने बारे में ना, 1 डॉट इस तरह से करके, माई नेम इज राम कुमार, फुल स्टॉप इस तरह से ना, डबल कोट 1 ब्रैकेट बस। ठीक है, तो अपने बारे में 10 लाइन लिखनी है। जब इसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे अगेन F5 दबा के, तो इस तरह से आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा माई सेल्फ को सेंटर में लाना, तो जैसे मैंने पहले किया था, अब हम इसमें वो यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, /t का यूज भी कर सकते हो टैब के लिए। ठीक है, /t का यूज कर सकते हो आप ऐसे करके, /t का यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 करके, और ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से आपने 5 लाइन 10 लाइन लिखनी है और फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी कल से हम जो उसके ऑपरेटर्स पढ़ना शुरू कर देंगे, और जैसे हम इसके ऑपरेटर्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम इसकी कोडिंग करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज तो आप मुझे ये वाली कोडिंग करके बताओ, एक ही वाली कोडिंग करके मुझे बतानी है आज। ठीक है, और उसके बाद सबका काम ग्रुप पे आना चाहिए लगभग, और फिर हम कल करेंगे इसकी जो भी इसकी कोडिंग होंगी, ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे कल से। ठीक है, समझ गए, क्लियर है, कोई डाउट? हाँ जी, अच्छा रुक जाओ थोड़ी